साथियों, आज 17 जून की जो 5 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो काफी न्यूज में चल रही हैं, आपको एग्जाम में काम देंगी। पहली न्यूज है कि सरकार ने टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक कर दिया है। आपको मालूम होगा कि संडे 22 जून को एग्जाम है नीट का, तो काफी ऐसे खबरें आ रही थी कि जो री नीट का एग्जाम है जो 22 जून को होगा, उसकी जो कॉपी है वो बिक रही थी टेलीग्राम के ऊपर 40,000 50,000 पे मांग रहे थे और कह रहे थे कि जैसे ये आया है वो एग्जाम भी ऐसे ही आएगा, तो स्टूडेंट्स उसको खरीद रहे थे। तो इसीलिए टेलीग्राम के ऊपर हालांकि कोई ऐसा कोई फ्रॉड का या पेपर लीक का दोबारा मामला सामने नहीं आया, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर बिक रहा था और लोग खरीद रहे थे। इसीलिए सरकार ने एग्जाम तक टेलीग्राम को बंद कर दिया है, इंडिया में बंद कर दिया है। लेकिन कहने का मतलब दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि ओनली टेलीग्राम को बंद करने के बाद भी अभी और जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर पेपर की बिक्री हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर टेलीग्राम को बंद कर देंगे, क्या उससे जो पेपर लीक की इशू है या जो फ्रॉड केसेस हैं क्या वो रुक पाएंगे? तो इसलिए बस थोड़ा इसको ध्यान में रखना। एनटीए आपको मालूम होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट का एग्जाम लेती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है और अपने एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको याद रखना है। चलो साथियों, सेकंड है ड्रॉप शिपिंग। ये टर्म पूछी जा सकती है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। आपने सुना होगा कि आप ऑनलाइन कोई चीज देखने के लिए गए, मान लो 500 रुपए की कोई चीज आपको पसंद आई, आपने उसको ऑर्डर कर दिया। अभी जी जिसके पास जाएगी ना, तो उसके पास वो चीज नहीं है, वो बोलेगा किसी तीसरे बंदे को, थर्ड बंदे को बोलेगा कि भाई ये चीज इसको दे दे 300 रुपए में, और 200 रुपया वो क्या रख लेगा? प्रॉफिट अपने पास रखेगा। तो इसके पास कोई सामान नहीं है, लेकिन विदाउट सामान ये किसी और के साथ अटैच होकर अपना सामान बेच रहा है। इसको ही ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के जो काम है काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए देखा गया कि इंडिया में ई कॉमर्स कंपनी में ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, मैंने आपको बताया अभी कि सेलर के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो से तीसरे व्यक्ति को कहेगा कि तुम उसको दे दो सामान और पे अपना प्रॉफिट काट कर उसको दे देगा। इसको ड्रॉप शिपिंग कहेंगे। इसके दोनों प्रो एंड कॉन्स हैं। अगर देखा जाए तो पहली बात तो बेनिफिट्स है बिजनेस में कि जो बेचने वाला है उसका जो सेलर है तो उसको ज्यादा मार्केट मिलेगी, ज्यादा इजी उसका सामान बिक पाएगा, तो ये बेनिफिट है। और साथ साथ में जो इन्वेंट्री मॉडल हम बात करते हैं कि बाहर से जो इन्वेंट्री मॉडल आते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट भी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और कंज्यूमर को सामान क्या हो मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। इसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तीसरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 मनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि इस साल का भारत में 21 जून 2026 को योगा दिवस है वो कहां पे मनाया जा रहा है? तो इंडिया में जो कोलकाता में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम होगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग अगर हम बात करें इसकी, तो 21 जून को योगा दिवस होगा जो 2014 में डिक्लेयर किया गया। इंडिया का प्रपोजल था, लगभग 175 मेंबर्स ने इसको क्या किया? माना, सपोर्ट किया। अभी हम जानते हैं जो 21 जून का दिन है वो समर सोल्स्टिस होता है। इस 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य की किरणें बिल्कुल कहने का मतलब सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं। और हम देखें तो ऐसी धरती घूमती है तो इक्वेटर के ऊपर लाइनें सीधी बनती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। और विंटर सोल्स्टिस लगभग 21-22 दिसंबर को होता है, जब सबसे लंबी क्या होती है? रात होती है। इसको अपने याद रखना है कि इक्विनॉक्स के ऊपर इक्वेटर के ऊपर होगा, समर सोल्स्टिस के ऊपर सीधा कहां पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर इक्वेटर और विंटर सोल्स्टिस के ऊपर कहां पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सीधा होगा। कौन? सन। बिहार में 3 जीआई प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है,
जीआई टैग दिया गया है ताकि उसका जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो सके और ज़्यादा उसकी मार्केट बढ़ सके। हम देखते हैं कि जो जीआई टैग है, कहने का मतलब एक यूनिक टैग होता है, जो एक स्पेसिफिक एरिया में जो चीज़ पैदा होती है उसको दिया जाता है। कहाँ पे रजिस्टर है? चेन्नई की कंपनी है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, उसमें ऐड किया जाता है। और अपनी मिनिस्ट्री है डिप, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा जीआई टैग किया दिया जाता है। इसको आपने याद रखना है। साथियों, 3 चीजें कौन कौन सी आपने नाम के ऊपर फोकस करना है। पहली है बावन बूटी साड़ी, तो साड़ी बावन बूटी साड़ी है, नालंदा में फेमस है, इसके ऊपर जीआई टैग दिया गया है। दूसरा है पठार कट्टी स्टोन, तांज स्टोन है, इसको काट के इसको अलग अलग शेप दी जाती है। पठार कट्टी जे गया में फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तीसरा है पीडिया पेंटिंग, जो भोजपुर की है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगभग की जाती हैं। इन तीनों को क्या मिला है? बिहार में जीआई टैग दिया गया है। अगली न्यूज है 5वीं, ब्रिक्स की इंदौर डेक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर पूछते हैं। इंदौर डेक्लेरेशन का संबंध पूछें किसके साथ है? ब्रिक्स के साथ है। तो इंदौर में क्या हुआ? एक मीटिंग हुई है। किनकी मीटिंग हुई है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, जितने भी ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिले, उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद एक डेक्लेरेशन, इंदौर डेक्लेरेशन साइन। साथियों को मालूम है कि जब भी एग्रीकल्चर की बात होती है तो क्या होगा? एग्रीकल्चर के ऊपर किस बात के ऊपर बात होगी? सबसे पहले सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो आय है, आमदनी है, वो कम हो रही है, कैसे उसको हम बढ़ाएं। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, फार्मर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर ट्रेड, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इन बातों के ऊपर क्या है बात। अगली न्यूज है, ब्राजील में एक प्रोग्राम चल रहा था डेंगू को खत्म करने के लिए। उनकी एक मेडिसिन थी जिसका नाम था बुटेंटन डीबी, ये दे रहे थे डेंगू खत्म करने के लिए, लेकिन वहां पे 2 लोगों की मौत हो गई, 42 लोग सीवियर प्रॉब्लम उनको आई ब्राजील में। इसके बाद कहा जाने लगा कि इंडिया में भी ना एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, डेंगी ऑल, एक मेडिसिन है, याद रखना जी, इंडिया ने बनाई है डेंगी ऑल। इसमें भी वही प्रोडक्ट्स हैं जो यूज किए गए थे ब्राजील में। क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में ये काम करेगी? ये न्यूज में है, लेकिन आपको डेंगी ऑल के बारे में मालूम होना चाहिए कि डेंगी ऑल क्या है। डेंगी ऑल भारत द्वारा बनाई है, इंडिजीनियस, यानी कि इंडिया ने अपने आप बनाई है। कौन सी कंपनी ने? पनेशिया बायोटेक, पनेशिया बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलके डेंगी ऑल मेडिसिन बनाई है, जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। लाइव एट्यूनेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें जो जिंदा डेंगू का जीव है, जिनकी डेंगू पैरासाइट है, उसको ऐड किया जाता है ताकि बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या हो सके, बढ़ सके। सिंगल डोज वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन की डोज है इसमें दी जाती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो बिल्कुल सिमिलर है ब्राजील वाली से, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा डाउट आ रहा है। और साथ साथ में इसके जो मेन कंसर्न है यही है कि इंडिपेंडेंट एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट क्या बढ़ेगी या नहीं, इसके ऊपर फोकस है। तो साथियों, ये थी आज की न्यूज 6 जिसके ऊपर हमने फोकस किया। नेक्स्ट न्यूज के लिए हम कल को मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।